मेरी शादी सही 7 जनवरी 2015 में हुई थी। उसके बाद मेरे सास, ननद, ससुर, मेरे हस्बैंड सब मिलके मुझे सताने लगे। उसके बाद मेरा एक साल भर 9 महीना बाद मेरी बेटी हुई। 30 नवंबर 2015 में मेरी बेटी हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड को एतराज़ हो गया कि मुझे लड़की हो गई, इसीलिए वो मुझे सताने लगा और बोलने लगा कि अपना घर से 1 लाख रुपया लेके आओ, तब तुमको रहने देंगे, नहीं तो तुमको घर घुसने नहीं देंगे। उसके बाद मेरा परिवार सहमत नहीं था 1 लाख रुपया देने के लिए, तो हमको सताने लगा, जान से मार देने की कोशिश करने लगा। और क्या बोलता है कि कहाँ शादी हुई थी आपकी? मनबड़िया मस्जिद के सामने में। क्या नाम था आपका शौहर का? इरफान खान, MD इरफान खान। ठीक, और बताइए आगे घटना। MD इरफान खान से मेरी शादी हुई थी और वो हमको काफ़ी मारता था, पीटता था। और क्या बोलता है, मेरे बेटी को भी मारता पीटता था। हमको गर्दन में रस्सी फंसा देता था, गर्दन में दुपट्टा बांध देता था, कसता था। और हम जब अत्याचार का विरोध बोलते थे तो हमको भी मार पीट के घर से निकाल देता था और बोलता था जाओ अपने बाप घर जाओ, वहाँ से पैसा लेके आएगी 1 लाख रुपया, तब तुमको घुसने देंगे, नहीं तो तुमको घुसने नहीं देंगे। और उसके बाद हमको ला के मेरे घर पर पहुँचा दिया। उसके बाद हम लोग धनबाद कोर्ट में फाइल किए, थाना गए तो थाना से कोई ही नहीं हुआ, हमको कोई ही नहीं मिला। उसके बाद हम लोग धनबाद कोर्ट से डायरेक्ट केस किए। उसके बाद वहाँ से समझौता हुआ, बॉन्ड बना। बॉन्ड बनने के बाद भी हमको ले गया, वहाँ ले जाने के बाद फिर उसका अत्याचार और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। उसका अत्याचार बढ़ जाने के बाद फिर वो हमको मारता पीटता था, खाना नहीं देता था, सताता था। उसका माँ बहन बोलती थी इसको मार के मरा दो, हम तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे। और वो हमको उसी तरह मारता था, पीटता था, घर से निकाल देता था। फिर उसके बाद हम अपना हस्बैंड से फिर लड़ते झगड़ते, बोलते उलते, तो फिर मेरे पापा को बोलता है, मेरे पापा बोलते मेरे बेटी को ला के पहुँचा दो। उसके बाद हमको पहुँचा के फिर चला जाता। उसके बाद फिर हम लोग कोर्ट से फिर ही करते, फिर कोर्ट वाला समझा के फिर विदा कर दिया। फिर वो ले जाने के बाद फिर उसी तरह हमको मार पीट, इलाज दवाई नहीं, पूरा मतलब कि मेरा इतना मारता था हमको कि पूरा ब्लीडिंग हो जाता था, पूरा खून गिरने लगता था, पूरा सीरियस हो जाते थे, पेट में दर्द हो जाता। सीजर से मेरी बेटी हुई है, इसीलिए हमको सीजर में चोट उट लग जाता था तो मेरा दर्द हो जाता था, ब्लीडिंग हो जाता था। उसके बाद फिर हमको ला के पहुँचा के फिर चला जाता। फिर हम लोग कोर्ट से किए तो हाई कोर्ट, उसको बेल नहीं मिल रहा था तो फिर हाई कोर्ट गया, वो धनबाद से बेल नहीं मिला तो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से उसको मिला बेल। तो उसके बाद बोला कि हम गच्छा था कि हम ले जाएंगे, भाड़ा घर में रखेंगे। उसके बाद वो फिर हमको लेने गया और जब लॉकडाउन लगा था तब वो लॉकडाउन में चुपे चुपे जाके इसमें बरनपुर कोर्ट में जाके शादी कर लिया। और उसके बाद 1 महीना बाद जाके वलीमा कर रहा। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग थाना गए। जब थाना वाला को बोले तब जाके हम वहाँ रोने भी लगे भैया। तो क्या बोलता है, थाना वाला बोलने लगा कि क्या बोलता है, अब तो शादी कर लिया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कौन सा थाना गए थे आप? हम लोग बड़ाकर थाना गए थे। तो थाना वाला बोलने लगा हमको कि क्या बोलता आप जाके कोर्ट से मांगिए अपना इंसाफ। तो यही हम लोग फिर कोर्ट में किए, अपील किए, तो अभी कोर्ट से कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो कोर्ट से वारंट जा रहा। फिर हम लोग 2019 में मेंटेनेंस केस किए, मेंटेनेंस भी 1 रुपया हमको नहीं मिल रहा है। और ना मेरा बच्ची का पालन पोषण ठीक से हो पा रहा, ना हम पढ़ा सक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोले भैया, तो क्या बोलता है, भरण पोषण के लिए हम लोग केस किए हैं, अभी तक ना 1 रुपया मिल रहा। कोर्ट वाला नोटिस भेज रहा, नोटिस जा रहा, वो हाजिर भी नहीं हो रहा, और ना डेट पर आ रहा है, ना 1 रुपया। हम जानते हैं कोई ही नहीं है मेरा। और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कोर्ट से या फिर समाज से किसी से भी हमको ये मिले, इंसाफ मिले। इंसाफ चाहते हैं कि कोर्ट से या हमको समाज से कोई भी इंसाफ कर दे और मेरा बेटी का मेंटेनेंस मिले। कि हमको खर्चा है, वो बेटी है मेरा 9 साल की, अभी 9 साल की हो गई मेरी बेटी, उसका खर्चा का भरण पोषण का पैसा चाहिए और इंसाफ चाहिए हमको कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है उसका लेके हमको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है निखत परवीन। कहाँ रहते हैं आप? सिलीबाड़ी कुमारडूबी। आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद आलम खान। ठीक है।